बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज के लिए काफ़िले रवाना हो रहे हैं मक्का और मदीना की तरफ। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में चाहे मुसलमान है चाहे गैर मुस्लिम है, दो यकीन जो है वो मौजूद है। एक यकीन ये होता है कि हम मुशाहिदात का यकीन, हमें जो नज़र आ रहा है इसका यकीन हमारे अंदर होता है कि भाई हमें नज़र आ रहा है कि जो है पानी पीने से प्यास बुझती है, हमें नज़र आ रहा है खाना खाने से भूख मिटती है, हमें नज़र आ रहा है हम गाड़ी में सवार हो रहे हैं तो मंजिल तक हम पहुंच रहे हैं, ये हमें नज़र आ रहा है, ये मुशाहिदात हैं। और एक है गैब का इल्म, यानी जो ख़बर का इल्म है। तो मुशाहिदात का जो यकीन है वो कामिल नहीं है, जो गैब का यानी जो ख़बर का यकीन है वो कामिल है। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे ये बताएं कि शैतान को हम कंकरी मारेंगे तो शैतान कहाँ पे है, नज़र आ रहा है हमें? नहीं, कि सारे का सारा गैब का यकीन पर चल रहा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अमल किया, हम कर रहे हैं। खाना काबा के इर्द गिर्द 7 चक्कर लग रहे हैं। ये क्या है ये कोई मुशाहिदात के यकीन तो नहीं हो सकता। क्या है मुशाहिदात? तो ये कहते हैं भाई ये क्या है, ये तो बिल्डिंग है, उसके ऊपर काला कपड़ा है और उसके गिर्द हम घूम रहे हैं। और इसी तरह जो हम जो है वो ज़मज़म जो है पी रहे हैं, तो आब ज़मज़म हम पी रहे हैं तो ये पानी तो दूसरा भी पानी हो सकता है, तो ये कौन सा पानी है, ये क्यों इतना फ़र्क है? तो वजह ये सारा ख़बर पर है। तो पूरा हज जो है एक फैमिली की कुर्बानी है, और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फैमिली की कुर्बानी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, अम्मा हाजरा, पूरी की पूरी कुर्बानी एक ही फैमिली पे है। और अल्लाह के नबी यानी आखिरी नबी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही अमल दोहराए। यानी उन्होंने काबा के गिर्द तवाफ़ किया, उन्होंने साई की सफ़ा मरवा के गिर्द, उन्होंने इसी तरह रमी की, शैतान को कंकरी मारनी, जो है वो अराफात गए, मुज़दलिफ़ा गए, मिना में रहे, क़याम किया। इसी तरह दम शुक्र यानी कुर्बानी की जो हज की होती है, और इसी तरह जो एहराम की हालत में रहे, नियत की। ये सारे के सारे अमल जो है ये ख़बर का और गैब का यकीन है। इस यकीन पर पूरी उम्मत मुस्लिमा हर साल हज का एक अहम रुकन अदा करती है। तो इस कैफियत के साथ अगर आशिक जाएगा अल्लाह के पास और फिर वो इस कैफियत से सारे अमाल करेगा कि या अल्लाह, ये तूने अपने नबी के ज़रिए से हम तक पहुंचाया और हमें तो पता भी नहीं था कि ये सारे अमल करने हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि ये इसमें हक़ और सच है और हम मांगते हैं, और यही ईमान की कैफियत है। तो गैब पर यकीन करते हुए आमाल करना और फिर उस आमाल को पाए तकमील तक पहुँचाना, इस सिफ़त के साथ जब हज किया जाएगा तो वह हज जो है वो कैसे कबूल नहीं होगा। और फरमाया कि हम कभी भी ये सोचे ही ना कि अराफात में पता नहीं हमारी दुआ कबूल हुई है कि नहीं। फरमाया कि जो ऐसा सोचते हैं वो मुनाफिक है। क्यों? हो नहीं सकता कि हम अराफात के मैदान में हों और हमारी दुआ कबूल ना हो। तो इस अज़म के साथ कि बिल्कुल हम तमाम हुज्जाज जो इस वक्त जा रहे हैं हमारी दुआ कबूल होगी, तो इस कैफियत के साथ जाना है। तो इसी वजह से जो ख़बर का यकीन है उसको हमेशा अपने सामने रखते हुए ईमान की कैफियत को बढ़ाते रहना है। नज़र हमें बता रही है कि भाई ये तो हमें इससे क्या होता है, इतने जो है दम शुक्र से जो है वो ज़िबा कर रहे हैं बकरे, और जो है कुर्बानी लोग करते हैं पूरी दुनिया में। नज़र तो हमें ये कह रही है कि भाई ये सारे पैसे तो हमें दे देने चाहिए किसी खैराती इदारे में, किसी लोगों के मसले हल हो जाएं, ये क्या इतनी कुर्बानियाँ कर रहे हैं। लेकिन ख़बर कह रही है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी है और कुर्बानी है। तो अल्लाह के अहकामात को हमने पूरा करना है कि ये अल्लाह का हुक्म है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। तो जब हम अल्लाह के हुक्म और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को पूरा करते हुए हज करेंगे या कोई भी अमल करेंगे तो अल्लाह के यहाँ मकबूल और कबूल होगा। और बहुत सारे हुज्जाज जो है वो ये सवाल करते हैं कि जी ये मिना में क़याम तो जो है वो सुन्नत है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जब अराफात हो जाता है और शैतान को कंकरी मारने के बाद तवाफ़ ज़ियारत हो जाता है, उसके बाद मिना में 2 रातें और रहना ज़रूरी है। अगर आप 13वीं की जो है वो रमी नहीं करना चाहते, लेकिन कम से कम 12 तक जो रमी है और 12 की जो रातें हैं, 11 और 12 ज़ुल्हिज्जा की जो रातें हैं वो तो मिना में गुजारी जाएँ। अब उसमें ये है कि अगर बहुत ज़्यादा कोई बीमार है और शरई उज़र है, वो तो अलग बात है कि वो मिना से बाहर गुजार ले कि सुन्नत है। लेकिन अगर आप सुन्नत को सुन्नत समझोगे कि ये सुन्नत ही तो है तो इसकी कोई अहमियत नहीं है, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में ये हज बार बार हर किसी को नसीब नहीं होता, अल्लाह पाक हर किसी को नसीब करे, लेकिन ये रातें बार बार तो नहीं आएंगी, घर में भी गुजर जाएंगी, हर जगह गुजर जाएंगी। तो सुन्नत समझ के इन रातों को छोड़ना ये मुनासिब नहीं है। तो ख़र्चा करें बेशक,
ٹیکسی لینی پڑے کچھ بھی کریں، رات آپ نے منی میں گزارنی ہے. اور جو ہے اسی طرح جو بہت زیادہ بیمار ہیں یا شرعی عذر ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو تندرست ہیں ان کو تھکاوٹ یا جو ہے وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ سستی کی کاہلی کی وجہ سے اس بہترین فریضے کو بہترین طریقے سے ادا کرنا چاہیے. میں تو پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ جب حج پہ بندہ جائے تو سنت، واجبات، فرائض، مستحبات ہر چیز کا خیال رکھے. اگر کم سے کم وہ نہیں ہو سکتے تو فرائض، واجب اور سنت ان کو تو کم از کم اہتمام کے ساتھ کرے، کیونکہ یہ جو 5 دن ہیں حج کے یہ اتنے اہم ہیں کہ زندگی کے بہترین ایام میں سے یہ دن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حج کو سیکھ کر اس کی کیفیت کے ساتھ اور پرہیزگاری کے ساتھ حج کیا جائے، اور اس میں کوئی ناگواری آ جائے تو اس میں برداشت کیا جائے.